न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी शहर के अधिकांश बाजारों के व्यापारी संगठनों ने अपनी 12 प्रमुख मांगों को लेकर आज डीसी राहुल हुड्डा और एडीसी अनुपमा अंजलि से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने मुख्य तौर पर बाजार की बदहाल सूरत को संवारने की मांग रखी। डीसी ने व्यापारियों की मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया। व्यापारियों की तरफ से सीएम के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बाजार की सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। बाजार में भारी वाहन और 4 पहिया वाहन बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में तत्काल सीसी रोड बनाना चाहिए। नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में शहर की दुकानों पर हजारों लाखों का डेवलपमेंट चार्ज बेवजह लगा रखा है, उसे हटाया जाए। इसके अलावा सड़कों के बीचों बीच 1 फुट का डिवाइडर बनाने और उस पर लाइटें तथा पेड़ पौधे लगाने की मांग रखी गई। इतना ही नहीं, सड़कों को बनाने से पहले डली हुई सीवर की छोटी पाइपलाइन को चेंज कर बड़ी पाइपलाइन डलवाने की मांग भी रखी गई, जिससे बाजार में जलभराव की स्थिति न बने। व्यापारियों ने बाजार में पीने के पानी की व्यवस्था के साथ वॉशरूम बनवाने, बाजार में घूमने वाले बेसहारा पशुओं को तुरंत पकड़ने, बाजार से अतिक्रमण हटवाने, रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग से व्यवस्था कराने की मांग भी रखी गई। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार में बड़े वाहनों की एंट्री बैन और तमाम बाजार में पुलिस राइडर की स्थायी व्यवस्था करने, ब्रास मार्केट में थोड़ी सी बरसात में होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान कराने की मांग की गई। नया बाजार में लोगों ने खाली प्लॉट को डंपिंग यार्ड बना दिया है, जिससे मक्खी मच्छर के कारण बाजार में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों को वहां कूड़ा डालने पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग शहर के दिल कहे जाने वाले मोती चौक और मेन बाजार में लगने वाले संडे बाजार को बंद कराने की मांग रखी गई। इसके पीछे तर्क दिया गया कि बाहर से आए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहां संडे मार्केट में फड़ लगाते हैं। प्रशासन ने इसे कुछ समय के लिए बंद भी करवाया था, लेकिन फिर से संडे बाजार लग रहा है, जिसकी वजह से रविवार के दिन लोगों का बाजार से निकलना मुश्किल हो चला है। इस दौरान केवल बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन, ज्वेलर्स एसोसिएशन, मोती चौक बाजार संगठन, नया बाजार मार्केट एसोसिएशन, ब्रास मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, काठ मंडी व्यापार संगठन, सब्जी मंडी सहित अनेक व्यापारी संगठनों व संगठन के प्रधान मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रधान जी, आज बात किया आपने एडीसी मैडम से, हम भी अंदर से देखा कितना गलत रवैया था व्यापारियों के प्रति, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं अमित जी आपको बताऊं, मैं 25 साल से इस ऑफिस में आ रहा हूं और मैं जिला प्रधान भी रहा हूं चौटाला पार्टी का, और बीजेपी में मैं 19 साल से हूं। मैंने पहला ऐसा अफसर देखा है जो व्यापारियों से इस तरह की बात करना कि जो समझदार है वो मेरे पास खड़ा होकर बात करे। क्या ये जो प्रधान है ये बेवकूफ़ हैं? ये 2-2-2.5 दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या इनमें अकल नहीं है आपसे बात करने की? बात तो इनमें करने की नहीं है, काम करना नहीं है और ली पे चबड़ी बातें करनी है, ये इनका काम है बस। बाजार की समस्याओं के बारे में आपने बताया, कोई सुनवाई हुई? कुछ सुनवाई नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं नालों की जो बिन पेंडिंग पड़े, टेंडर होगा, ये होगा, टेंडर प्रक्रिया तक बात की है। अभी जो इमीडिएटली काम है, जो पब्लिक दुख पा रही है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारी दुकानों में ग्राहक नहीं है इस पानी की वजह से, उसकी दूर करी जाए। हर चीज़ में टेंडर टेंडर टेंडर, पता नहीं कब होगा। एक सेकंड भैया, अभी हमारी मैडम से बात हुई है तो वो कह रही है हमने टेंडर कर रखे हैं, मतलब फौरी कोई वो नहीं है कि हाथ के हाथ कोई समस्या हल होने की बात हो, ऐसी कोई बात का हमने अंदर देखा जैसा व्यापारी से बर्ताव किया, ये बर्ताव नहीं, व्यापारी के तो ठीक नहीं है। जो व्यापारी इतना उठ के आया है तो ये कोई समस्या जब भी तो उठ के आया है ना, वैसे व्यापारी कहाँ उठता जल्दी से? क्या अधिकारियों ने सुनवाई की? 2 बड़े अधिकारियों से, जिले के आला अधिकारियों से आपने? नहीं, अपने डीसी साहब ने ही कहा था कि आप मैडम से मिलो, हम मिलने गए थे तो एडीसी साहब ने मतलब वो ये टेंडर छोड़ रखा, नहीं ये टेंडर छोड़ रखा, तो मतलब भाई टेंडर तो काम जब कुछ होंगे जब ही होंगे ना, जो अर्जेंट में काम होंगे वो कैसे होंगे? फौरी तौर पर कोई भी समाधान उन्होंने नहीं दिया है, जिससे व्यापारी वर्ग असंतुष्ट है। हमें उनसे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आपने बात की एडीसी मैडम से, करीब 15-20 मिनट आप अंदर बैठे, क्या आश्वासन मिला? क्या उनका? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। टेंडर छोड़ रखे हैं, उन पे कार्रवाई होगी। टेंडर का तो एक लंबा प्रोसीजर है। फौरी तौर पे बरसात के समय में हमें समाधान चाहिए। दुकानदार परेशान हैं,
मोती चौक के ऊपर, गोकल गेट के ऊपर इतना बुरा हाल है कि लोग 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। और वो कोई समझदार व्यक्ति है तो वो बात कीजिए, क्या व्यापारी वर्ग समझदार नहीं है? क्या व्यापारी प्रधान जो हैं वो समझदार नहीं है? अगर प्रधान बनाए गए हैं तो समझदार हैं, तभी तो प्रधान बनाया गया है। तो ये बात किसने कही है आप लोगों को? कोई समझदार नहीं है। एडीसी मैडम ने कही है कि समझदार व्यक्ति जो है वो हमारे से बात करे। एक दुकानदार 200 बोलिए आप। क्या समस्या है? आज आपने मुलाकात की, क्या समस्याएं थी बाजार की और क्या आश्वासन मिला? अमित भाई, सबसे पहले आप बाज़ार की रिकवरी कर रहे हैं। बाज़ार की समस्याएं, शहर की मेन मूलभूत समस्याएं, उसको आप लाइमलाइट करके शहर में दिखा रहे हैं। इसके लिए आपका चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। और भी मीडिया भाई खड़े हैं, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं कि जो शहर के आम जनता की मेन परेशानियाँ हैं वो आप लोग लाइव करके जनता को दिखा रहे हैं, प्रशासन को दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बातें हमारी जो भी है वो ऊपर तक जाएंगी, मुख्यमंत्री तक जाएंगी। आज हमने 3 विज्ञापन तैयार किए थे, एक मुख्यमंत्री टू उपायुक्त, एक स्थानीय निकाय मंत्री टू उपायुक्त, एक एडीसी मैडम प्लस डीएमसी मैडम। तो हमने 2 ज्ञापन मुख्यमंत्री के और स्थानीय निकाय मंत्री के उपायुक्त जी को सौंपे और उनसे बात की। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके इस लेटर के हिसाब से बाज़ार का काम कराएंगे। उसके बाद हम लोग एडीसी मैडम के पास गए, उन्होंने हमें टाइम दिया और हम लोग 15-20 मिनट वहाँ बैठे। सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश की, लेकिन हमारे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद मैडम कुछ उखड़ती हुई नज़र आई। उन्होंने हमसे अच्छे ढंग से बातें नहीं की। जैसे हमने कोई दूसरा क्वेश्चन रखने लगे तो उन्होंने बीच में ये डांट दिया कह के कि कोई समझदार हो तो बात कीजिए। हम लोग सारे व्यापारी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बिजनेस चलाते हैं और किसी न किसी ओहदे पे हैं। उसके बाद भी मैडम ने कहा कि कोई भी पर्सन कोई समझदार हो तो बात कीजिए। तो हमें समझ में नहीं आया। मैडम वैसे भी हमारे से उम्र में बहुत छोटी हैं और हम लोग उम्र में भी बड़े हैं, तो मैडम को अपनी सीट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्ग या हम लोग 50+ हैं तो उनसे किस ढंग से बात करनी चाहिए। आपके हम कुर्सी को भी सब क्या ये रवैया ठीक था अधिकारी का? नहीं, अधिकारी को बात सुननी चाहिए, हम लोग व्यापारियों को धमकाना चाहिए। हम लोग व्यापारियों के साथ गए थे। देखो वो अपनी सीट पे बैठी हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि मैडम हमारी कुछ बात को सुने और हमें आश्वासन दें। उन्होंने कई जगह फ़ोन भी मिलाए और उसके बारे में बात की, लेकिन उन्होंने हर बार कहा कि किसी भी व्यापारी ने अपनी बात रखने की कोशिश की। उन्होंने 2 बात सुनी, उसके बाद कहा कि मैं इसका काम कर सकती हूँ, ये काम नहीं होगा, इसमें तुम्हारी जिम्मेवारी है, सारे बाज़ार के व्यापारियों की गलती है। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि सारी बाज़ार के व्यापारियों की गलती है तो शहर के प्रशासन की क्या गलती है, नगर परिषद की क्या गलती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। साहब, अभी ईओ को बुलाया गया अंदर, दोनों में से कोई अधिकारी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि नाले की निर्माण कब पूरा होगा, उसकी कनेक्टिविटी कब होगी, जबकि 3 साल से इसका काम चल रहा है। इसको लेकर क्या? ईओ साहब भी आए थे, लेकिन उन्होंने तब उनसे कहा गया कि भाई ये नाला लगभग 1.5 साल से काम इसका चालू है और इसकी आज तक कनेक्टिविटी नहीं बनी है। तो उन्होंने भी नगर परिषद में पता नहीं किसको फ़ोन लगाया, तो उनको भी नहीं पता था ये नाला कब से चल रहा है और कब तक बनेगा। उन्होंने भी हमें कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं दिया। कैसे शहर चलेगा जब अधिकारियों को पता ही नहीं कि शहर में हो क्या रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि हम अपनी बात रखते रहेंगे। हमने डीसी साहब को चलते वक्त ये भी बात कहा था कि सर हम आपको 10 से 15 दिन का समय देते हैं, अगर आप शहर के अंदर कोई भी कार्य आप कराते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे पास एक शांतिपूर्ण तरीका यही है कि धरना, वो मोती चौक घंटेश्वर मंदिर के आगे 10 से 15 दिन के बीच में अगर प्रशासन हमारी बातों को सुनता है तो हम प्रशासन का सम्मान भी करेंगे और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको हम माला वगैरह भी और हर तरह से उनका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हमारे शहर का कोई काम इस तरह का नहीं हुआ तो हम लोग फिर धरने पे भी बैठेंगे। सर, क्या ये समस्या नई है या पुरानी समस्या और कब से है? ऐसा है, समस्याएं तो इतनी हैं कि आज हमने इनको सिर्फ 12 समस्याएं लिख के दी हैं। कितनी पुरानी समस्या है? और सारी की सारी समस्याएं कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्याएं हैं। शिवर की समस्या कोई आज की नहीं है। शिवर शहर के अंदर लगभग 30 साल पहले डला था और वो पुरानी छोटी लाइनें डली थी। आज शहर का विकास इतना हो चुका, शहर का पब्लिक इतनी बढ़ चुकी है कि वो छोटा शिवर जो है अब छोटा पड़ता है। जब भी बारिश आती है शहर में तो शहर में जल भराव हो जाता है।
नहीं, नगर परिषद में हम लोग बहुत बार गए, हमारे पास लिखित में लेटर है जहां हमने उनके साइन भी करवाए हुए हैं, लेकिन आज तक नगर परिषद से हमें किसी इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में हम लोग घूमते रहते हैं और अपना रजिस्टर्ड लेटर दे के आ जाते हैं, लेकिन हमारे साथ आज तक किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की है।